राजस्थान के कोटा में एक कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री हीरालाल नागर के साथ हादसा हो गया। वहां के विधानसभा क्षेत्र सांगोद में उनके लिए एक स्वागत समारोह रखा गया, लेकिन समारोह में वो जिस मंच पर खड़े थे अचानक वो मंच टूट गया और कई लोगों को गंभीर चोट आई। क्योंकि जैसे ही स्वागत समारोह शुरू हुआ मंच ही टूट गया और उस पर खड़े लोग एक साथ जमीन पर गिर पड़े। हादसे से पहले सब ठीक था। राजस्थान के मंत्री हीरालाल नागर का स्वागत शुरू हो चुका था। वो लोगों से घिरे थे। स्वागत करते करते कुछ लोग उनके सामने ही आ गए। ये देखकर हीरालाल नागर ने हाथ के इशारे से उन्हें पीछे हटने को कहा और सामने देखने लगे, क्योंकि उनके स्वागत समारोह की तस्वीरें खींची जा रही थी। मीडिया के लोग भी मौजूद थे। इसी बीच पास खड़े एक शख्स ने हीरालाल नागर के गले में माला पहनाई ही थी कि पूरा का पूरा मंच धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और जैसे ही मंच गिरा वहां अफरा तफरी मच गई। मंच पर खड़े सभी लोग नीचे गिर गए। कुछ को गंभीर चोट आई। मंत्री हीरालाल नागर को भी चोट लगी, हालांकि उनकी चोट ज्यादा गंभीर नहीं है। लेकिन मंच के अचानक गिरने से वहां मौजूद कई लोगों को गंभीर चोट लगी। मंच अचानक गिरा, इसलिए किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मंच के आसपास खड़े लोग भी चौंक गए। थोड़ी देर तो उन्हें यह समझने में लगी कि हुआ तो हुआ क्या, और जब तक समझ में आया मंच पर खड़े लोग जमीन पर पड़े थे। इनमें जिन लोगों को चोट लगी थी वो खुद को संभाल रहे थे और बाकी लोग जल्दी से मंत्री हीरालाल नागर को संभालने लगे। 2-3 लोगों ने हाथ से सहारा देकर उन्हें उठाया और फिर संभाल कर उन्हें वहां से ले गए। इसी बीच हादसे में घायल हुए बाकी लोगों को भी अस्पताल पहुंचाया गया। क्योंकि हादसे में कुछ लोगों को गंभीर चोट लगी, इन लोगों को पास के ही अस्पताल में ले जाया गया। कोटा के सांगोद विधानसभा क्षेत्र में हुए समारोह में अच्छी खासी भीड़ जुटी थी, क्योंकि मंत्री बनने के बाद पहली बार हीरालाल नागर अपने विधानसभा क्षेत्र सांगोद पहुंचे थे। ये स्वागत समारोह इसी खुशी में रखा गया, लेकिन मंच टूटने से रंग में भंग पड़ गया। जो लोग थोड़ी देर पहले तक हीरालाल नागर के साथ मंच पर खड़े थे, खुशी खुशी तस्वीरें खिंचवा रहे थे, मंच गिरने के बाद वो घायल हो गए। ये मंच जब गिरा तो उस पर कई लोग मौजूद थे। माना जा रहा है कि मंच पर जरूरत से ज्यादा लोग खड़े हो गए और इसी वजह से मंच टूट गया और सारे लोग जमीन पर गिर पड़े। हादसे में हीरालाल नागर को भी चोट लगी, लेकिन चोट गंभीर नहीं है, जबकि मंच पर खड़े कुछ लोगों को गंभीर चोट भी लगी और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इधर आवारा कुत्तों के आतंक का एक चौंकाने वाला मामला दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा से सामने आया। वहां आवारा कुत्तों के झुंड ने एक महिला पर हमला कर दिया और उसे दौड़ा कर वहां से भगा दिया। इसका जो खौफनाक वीडियो सामने आया उसमें वो महिला सेंचुरियन पार्क नाम की एक हाउसिंग सोसाइटी में घुसती नजर आई। इस दौरान वहां 3 कुत्ते मौजूद थे और जैसे ही वो वहां से जाने लगी, उनमें एक काले रंग का कुत्ता उस पर भौंकने लगा। ऐसे में वो महिला डर गई और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगी। वो थोड़ी आगे बढ़ी थी कि उन तीनों कुत्तों ने उस पर हमला बोल दिया। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। महिला चीखते हुए भागने लगी और कुत्ते उसे नोचते रहे, लेकिन इतनी आवाज सुनने के बाद भी वहां कोई नहीं आया और वो कुत्ते उस महिला को दौड़ाते रहे। ऐसे में वो महिला वहीं गिर गई और वो कुत्ते उस पर और हमलावर हो गए। उसके बाद वो उठी और चिल्लाते हुए उस सोसाइटी के गेट के अंदर घुस गई। कुत्ते फिर वहां से भाग गए, लेकिन उस महिला की चीखें बंद नहीं हुई और वो दर्द की वजह से कराहती नजर आई। इधर यूपी के मेरठ में सरेआम एक वकील के घर पर हुए हमले से दहशत फैल गई। खबर के मुताबिक वकील के घर में चल रहे निर्माण कार्य को रुकवाने के लिए 10 से ज्यादा बदमाश उसके घर के बाहर पहुंचे। उन्होंने वहां जमकर बवाल किया और उस वकील के घर के बाहर पहुंचे एक बदमाश ने तो वहां आते ही फायरिंग कर दी, जिससे एक तेज रोशनी होती दिखाई दी। इस हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें दिखा कि एक गली से 10 से ज्यादा बदमाश एक मकान के सामने जमा हो गए। उनमें कई बदमाशों के हाथों में डंडे थे, जबकि एक ने पिस्टल ले रखी थी और बिना किसी चेतावनी के उसने वहां पहुंचते ही गोली दाग दी। उसके गोली दागते ही उसके कई साथी घर से तेजी से बाहर निकले और गली में ही जमा होने लगे। तभी अचानक घर के अंदर से बदमाशों पर पत्थर से हमला किया गया। ऐसा होते ही वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि पत्थर से हमला होते ही एक आदमी घर के दरवाजे से डंडा लेकर बाहर की तरफ आया और वहां मौजूद बदमाशों को डराने लगा।